नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वक्त डीजीपी आईजीपी कॉन्क्लेव वहां पे इस वक्त आयोजन हो रहा है कॉन्फ्रेंस, जिसमें आज ये दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। इस वक्त जानकारी मिल रही कि बैठक इस वक्त वहां पर जारी है। पहले सेशन में विदेशी फंडिंग को लेकर चर्चा हुई है। नक्सल को लेकर प्रभावित राज्यों को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट वहां पेश हुई। घुसपैठियों पर नकेल कसने को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ गृह मंत्री बैठक में शामिल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि पूरे देश में विदेशी फंडिंग, साइबर क्राइम की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको ट्रेस करने को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा के सामने है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक बृहद चर्चा हुई है कि किस तरह से इसे रोका जाए, क्योंकि इस तरह के जो आपराधिक कार्य किए जा रहे हैं न सिर्फ गेमिंग के जरिए बल्कि फॉल्स अकाउंट के जरिए लोगों को बहला फुसलाकर उनके अकाउंट के डिटेल्स ले ली जाती है और उससे विदेशी फंडिंग की जाती है। और उसके बाद पैसा ट्रांसफर होने के बाद ये दोनों ही जो ठग होते हैं वो रफा चक्कर हो जाते हैं, लेकिन अकाउंट जिसका होता है वो फंस जाता है। इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में देखने को मिली। कुलभूषण इस वक्त राजधानी रायपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, कई मायनों में ये जो कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो है बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और छत्तीसगढ़ से कहीं भी अछूता नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से गेमिंग के जरिए कई ऐसे गरीब लोगों का अकाउंट खोला गया और उसके बाद उस अकाउंट का इस्तेमाल हुआ विदेशी फंडिंग के लिए और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और किसके द्वारा जा रहा है। ऐसे तमाम तरह की स्थितियां देखने को मिली है, चाहे गेमिंग को लेकर हो, चाहे गैम्बलिंग को लेकर हो, साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो। ये एक बड़ी चुनौती है और अभी घुसपैठियों को लेकर बड़ी बात हो रही है। और इन सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि हाल में जो देश में घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी चिंता देखने को मिलती है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि तमाम डीजीपी आईजीपी अपना खुद का अनुभव साझा कर रहे हैं, बताने के लिए कि जब उन्होंने किसी केस को जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो क्या तत्व निकल कर सामने आए, उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा और उससे क्या सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं वही सब एक दूसरे में साझा कर रहे हैं ताकि एक विस्तृत रिपोर्ट बन सके और इससे कहीं ना कहीं हम और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है कि एक तो बड़ी पहली बैठक हो चुकी 8:30 बजे से लगातार जिस तरह से बैठक चल रही थी, सभी होम सेक्रेटरी स्तर के जितने भी लोग थे वो सभी बैठक में शामिल थे और सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। खासतौर पर विदेशी फंडिंग जिस चीज को लेकर हमने पहले ही कहा था कि विदेशी फंडिंग एक बड़ा मुद्दा इस दौरान हो सकता है, क्योंकि अब ये देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ जो डीजीपी है उन्होंने भी नक्सल संबंधित चीजों को उसमें सामने रखा। विदेशी फंडिंग का मामला उसमें भी बहुत बड़ा इशू था। अब ये सोचिए कि जिस जंगल के आदिवासियों को आज तक जिन्होंने टीवी तक नहीं देखा, उस जंगल के उस आदिवासी क्षेत्र के नक्सली जो है वो कंप्यूटर हाईटेक है, इंजीनियर है, गन और बंदूक बना रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी ऐसी चीजों में माहिर है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई, ये चीजें सिखा कौन रहा है उनको? इस तरह की तमाम चीजों के बारे में बात हुई। इसके अलावा जो धर्म संबंधित जो फंडिंग होती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। जितने भी राज्य के जो अलग अलग मामले हैं, जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। अभी 11 से अभी जो है वो वापस लंच के लिए जो सब जितने भी अधिकारी थे वो अभी गए हुए हैं। लंच के बाद दोबारा एक बजे जो है वो दोबारा बैठक शुरू की जाएगी, जिसमें और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जियो पॉलिटिकल चुनौतियों के थीम पर पूरी चर्चा अभी रखी गई है, जिसमें अलग अलग चाहे वो काउंटर स्ट्रेटजी हो या विदेशी दखल अंदाजी का लिए मामला हो या फिर अलग अलग घुसपैठियों का मामला हो, राज्यों के अंदर विदेशी फंडिंग का मामला हो। घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा अभी बने हुए हैं देश के समय पे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों के जो घुसपैठ है वो इंडिया में काफी बढ़ चुकी है। तो इन सब चीजों को लेकर वहां पर बैठक चल रही है। आने वाले समय में आसाम तक में और भी कई कई अलग अलग मुद्दों पर वहां पर बैठक होनी है। तो इस तरह तमाम अलग अलग चीजों को लेकर वहां पर बैठकें होनी है। और खासतौर जो बड़ा मसला जो इन सब में आता है कि आखिर इन सबको फंड कौन करता है, क्योंकि इन सबके लिए फंड की जरूरत है। इसी वजह से विदेशी फंडिंग जो है आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आया है। और इसका जरिया क्या है, चाहे वो गेमिंग के माध्यम से हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले से हो या फिर हवाला के माध्यम से हो, आखिर ये फंड कहां से आता है, किस माध्यम से आता है, इसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी बाकी की जो तमाम चीजें हैं ये कंट्रोल में आ सकते हैं। तो इसी चीज पर एक बड़ा बहस आज हुआ है, बड़ी चर्चा इस पे हुई है। हो सकता है
एक बड़ा निर्णय 2 दिनों की इस बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय विदेशी फंडिंग को लेकर, कोई बड़ा कानून हो सकता है आने वाले समय भी हमको देखने को मिल सकता है। जी जी कुलभूषण, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, और जैसा कि हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण को लेकर एक बिल आने वाला है, धर्मांतरण निषेध कानून के तौर पर। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि अलग अलग समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको देखने को मिला है कि जहां पर लोगों को लालच देकर, चाहे बीमारी के इलाज के नाम पे या आर्थिक रूप से बेहतर करने के नाम पर, कुछ ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इसमें जो फंडिंग आ रही है वो कहां से आ रही है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई एनजीओज ऐसे हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं, इनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है, इसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं। और पुलिस के लिए मामला बड़ा जटिल हो जाता है कि इसे किस तरह से इन्वेस्टिगेट करे, कहां से इनका स्रोत इकट्ठा करे, क्योंकि मामला जाहिर तौर पर सामाजिक है और कई धार्मिक संगठन इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह की जो फंडिंग है उस पर रोक लगाई जाए। और ये जो विदेशी फंडिंग आ रही है, कहा जा रहा है कि कई तरह की बातें आई हैं, हम इसे आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस के पास भी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि बाहर से बड़े स्तर पर ऐसी फंडिंग आ रही है जो इन संगठनों पर खर्च हो रही है, ताकि लोगों को लोभ लालच देकर उन्हें अपने धर्म में शामिल किया जाए, एक तरह से अपना संगठन मजबूत करने के लिए। तो इस चीज में अगर हम बात करें तो देखिए, पहला तो एक होता है कि एनजीओ के माध्यम से जो फंडिंग आती है चीज में। दूसरा एक बड़ा साधन है, स्कूल्स हो गया, एजुकेशन के नाम पर यहाँ पर फंडिंग आती है। तीसरा ये चीज हो गया कि स्वास्थ्य के नाम पे हॉस्पिटल बड़े बड़े खोले जा रही है, स्वास्थ्य के नाम पे इनके नाम पे फंडिंग आती है। लोगों को बेहतर उपचार, एनजीओ, इस तरह से अलग अलग जन सुविधाएं जो है, ये जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के नाम पर ये पूरी फंडिंग जो आती है, या फिर समाज सुधार या समाज के नाम पर आती है, या फिर अपने धर्मों के नाम पर यहाँ पे फंड आती है, चर्च के नाम पर हो गया, मस्जिद के नाम पे हो गया, इसके नाम पे अलग अलग फंडिंग वहां पर आती है। तो ये जो फंडिंग का जब तक ब्यौरा सरकार के आंकड़ों पे नहीं होगा तब तक इस चीज का पूर्णतः खुलासा नहीं होगा। इनको मिलने वाला जो सीधा रकम है वो सीधे इनसे ना जाकर अगर सरकार के माध्यम से जाएगी, सरकार पहले तय करेगी, सरकार के होते हुए सरकार को अगर इन चीजों का हिसाब रखना जब तक नहीं शुरू करेगी तब तक इन चीजों का जो फंडिंग का है इसमें रुकने का अभी तक राजी है। और इसी चीजों पर आज चर्चा होनी है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा कानून हमको देखने को मिले कि चाहे एजुकेशन हो या फिर एनजीओ हो या फिर कोई भी ऐसे माध्यम हो जिसमें खुले तौर पर अगर पैसा डोनेट किया जा रहा है तो उसका पूरा ब्यौरा, पूरा रेखा जोखा जो है वो सरकार अपने हाथ पे रखे और उसका पूरा हिसाब जो है वो आने वाले समय में भी अपने पास ही रख कर चले कि आखिर जो पैसे आए थे चाहे वो कितने भी अमाउंट में क्यों ना आए, पैसे आने में दिक्कत नहीं, लेकिन उसका खर्च कहाँ गया है उसका पूरा ब्यौरा जब तक सरकार के पास नहीं होगा तब तक इस तरह की फंडिंग को रोक पाना संभव नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हमको इस तरह के कोई कानून जो है वो देखने को जरूर मिल सकते हैं। जी निश्चित, बहुत शुक्रिया कुलभूषण। देखिए, आम लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तमाम राज्यों के डीजीपी और आईजीपी जो होते हैं पूरे राज्य की कानून व्यवस्था वो संभालते हैं और इनके पास वो अनुभव होता है जिससे वो साझा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण। तो ये अनुभव साझा करते हैं इस सम्मेलन में आकर, राज्य की पूरी कानून व्यवस्था इनके जिम्मे होती है। तो तमाम पढ़ लिखने के बाद ये जो केसेस को हैंडल करते हैं उसका अनुभव ये साझा करते हैं। और ये अभी से नहीं, ये 60वां सम्मेलन है जो राजधानी रायपुर में इस वक्त हो रहा है, जिसमें देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, क्राइम का ग्राफ अलग स्तर पर है लेकिन क्राइम का जो लेवल है वो बदलते जा रहा है, तब्दीलियां हो रही हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है जो प्रशासक है, शासक है और जो नियंत्रक है उनके समझने के लिए, जो तीनों इसमें जुटे हुए हैं इस वजह से, ताकि क्राइम की जो ये पूरी व्यवस्था है उसे ख़त्म किया जा सके और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर किया जा सके।